G7 से डरे चीन ने बुलाई BRI पर बड़ी बैठक में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े 30 पक्ष होंगे शामिल। G7 के बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट से खौफ में है चीन। गरीब देशों के विकास का सपना दिखाकर अपने साथ रखना चाहता है चीन। अब ये 3 बड़ी बैठकें, आइए जरा यहां पर देखें। ये तीनों बैठकों का जो मामला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बैठक, क्योंकि ये तीनों पर भारत की नजर है। और जरा इसको देखें, 3 बैठकों पर भारत की नजर। एससीओ समिट दुशांबे में हो रही है और इसके ऊपर बाकायदा ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा है, बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल आया एससीओ समिट पर। दूसरा, WMCC की बैठक जल्द हो सकती है भारत और चीन के बीच में। तीसरा, BRI की बैठक, जिनपिंग ने बैठक बुलाई है। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चीन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उसकी विस्तारवाद नीति में। नेक्स्ट चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। भारत पाकिस्तान के NSA मौजूद होंगे। WMCC में LSA पर तनाव घटाने पर चर्चा होगी बेसिकली। नेक्स्ट, G7 के बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड से डर गया है चीन, इसकी वजह से बैठक हो रही है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, बड़ा ये रीजन था। एससीओ समिट, अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा। WMCC, विवादित इलाकों में डटा है चीन, इसको लेकर चर्चा। नेक्स्ट चेंज करें, BRI बैठक, 30 से ज्यादा पक्ष बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूंगा नेक्स्ट यहां पर अफगानिस्तान में भारत का बड़ा रोल है एससीओ समिट की अगर बात की जाए। WMCC, चीन ने LAC पर डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया है और BRI की बैठक अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है चीन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर्स मैं आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट चेंज करें जरा, अगला वॉल मैं आपको बता दूं यहां पर। ये देखें आप, एससीओ समिट, रूस, चीन, अफगानिस्तान में बड़ा रोल चाहते हैं। चीन ने वादा नहीं किया पूरा। WMCC, BRI की बैठक, गरीब देशों को विकास का सपना दिखाएगा चीन। मैं चाहूंगा अगली वॉल हमारी जो है उसको जरा चेंज करें, तुरंत जरा दिखाएं। ये मेरे सहयोगी सुमित ने डिटेलिंग दी है किन इलाकों पर बात होगी अगर WMCC की बात हो रही है। गोगरा, नेक्स्ट चेंज करें जरा तेजी से। हॉट स्प्रिंग, नेक्स्ट चेंज करें। देपसांग, डेमचौक, ये वो इलाके हैं जहां पर चीन को अभी भी पीछे हटना बाकी है। ये हमारे सामने 2 ग्राफिक्स है। मैं चाहूंगा पहली वॉल के साथ सीधे आएं और सीधे मैं प्रसून जी के पास आऊंगा। प्रसून जी, मैक्रो व्यू पॉइंट, 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पहली मीटिंग जो हमारे सामने अभी चल रही है एससीओ की, दूसरी WMCC और तीसरी BRI। हर एक में मेन इंटरेस्ट भारत और चाइना को दिख रहा है। आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? मैं इसको ऐसा देखता हूं कि इसमें भारत की जो उभरती हुई छवि है वो तीनों पे इम्पैक्ट करेगी। BRI में सिर्फ भारत ही था जिसने एक मैच्योर स्टैंड लेके कहा था कि ये ग्रोथ प्रोजेक्ट नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। BRI के दौरान ही चीन ने तकरीबन 5 एजेंसीज UN में अपना हेड स्थापित किया और 7 ऐसी एजेंसीज हैं जिसमें वो नंबर 2 हैं। तो ये एक जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट जो भारत हमेशा से कहता आ रहा है, अब विश्व उसको मानने लगा है। दूसरा, भारत का जो सबल स्टैंड ग्राउंड पे रहा और मैच्योर डिप्लोमेसी रही चीन के साथ, कोई वोकल वॉर नहीं रहा। जो चीन के अभी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो मोर लाइक अ प्रोपेगेंडा वॉर जो चलता रहेगा चीन की तरफ से, वो है। पर इससे भारत की उभरती हुई छवि और एक चिंता, चीन की तरफ से जो चिंता है भारत के रोल के लिए, चाहे आप एससीओ में देख लीजिए, चाहे G7 में देख लीजिए, तो भारत का एक उभरता हुआ जो चेहरा आ रहा है हर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे, वो चीन में चिंता दिखा रहा है। और BRI, जिसमें चीन 3.8 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुका है और उसमें 70% नेगेटिव है ROI, जिसमें 70+% उसको खोने का। प्रसून जी, मुझे एक बड़ी रोचक बात ये लग रही है, मैं यहां पर जो ग्राफिक्स दिखा रहा हूं प्रसून जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, ये 3 पॉइंटर जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, इसमें यहां पर बीच में जबरदस्ती करके बैठ गया है कुछ जगह पर, जो हम WMCC की बैठक का जिक्र कर रहे हैं। अगर एससीओ की बात करें तो उसकी महत्वाकांक्षाएं अफगानिस्तान को लेकर, और BRI की बात करें तो उसने बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया था, लेकिन जिनके साथ लॉन्च किया वो इसी से पैसा लेकर इसी को चुका नहीं पा रहे, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। प्राइमरली इनका विस्तारवाद बेसिकली इन्हीं के जाके सिर पे मल रहे हैं और वो डेट इन्हीं के सिर के ऊपर आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा एनपीए हो गया इनका अपना विस्तारवाद। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ है, पर ये शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, तो वो किसी भी कीमत में इसमें कोई डिफॉल्ट या
आप लॉस वो एक्सेप्ट या करना नहीं चाहते, ना दिखाना चाहते हैं। एससीओ में भी जब रशिया और इंडिया साथ मिलके बैठते हैं, उसमें एक तो बायलैटरल डिस्कशंस का कोई प्रावधान नहीं है, मल्टीलैटरल पे ही बात होगी। और जो अब भारत की जो इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट चल रही है, ठीक है, पॉइंट टेकन, उससे भी इनमें खलबली है। उनको लगता है कि पॉइंट टेकन, एक शार्प रिएक्शन, पॉइंट टेकन। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ है। सर, क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एससीओ में मुलाकात होगी? निशान जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मुलाकात होगी कि नहीं होगी, ये इस पे कहना तो थोड़ा सा मुझे अभी वक्त चाहिए। और लेकिन मैं उससे पहले ये कहूँगा कि अभी जो मैं आपके रिपोर्ट्स देख रहा था और वहाँ के खुद रिपोर्टर्स ये कह रहे थे कि किस तरह से वहाँ पे एक आतंकी हमले की शंका थी और कैसे उसमें उसके विक्टिम्स जो अपनी बातें रख रहे थे, बहुत दिल दुख रहा था। सबसे पहले मैं उन चीज़ों की निंदा करना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भारत की जो दुनिया में छवि है और भारत जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है आज की डेट में पूरी दुनिया में, उन चीज़ों को नज़र में रखते हुए वो सिर्फ सक्षम ही नहीं है, वो हर अपने पड़ोसी मुल्कों से एक अच्छा रिलेशन भी निभाना जानता है। और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, जो पॉलिसीज है, बहुत ही स्ट्रांग है। वैसे में चाहे चाइना या कोई भी कंट्री अगर किसी भी तरीके का माहौल बनाना चाहती हो तो उसमें भारत के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि भारत, जैसा मैंने कहा, कि बहुत सक्षम है और उसका एक बड़ा दिल है कि वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के बावजूद भी वो चूंकि एक रिलेशन अच्छा रखना चाहता है, बायलैटरल रिलेशन, पड़ोस के लोगों से मिलजुल के रखना। सर, मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। चलिए मैं उस सवाल को जवाब मैं समझ सकता हूं, कोई भी नहीं दे सकता है, लेकिन मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। क्या पोस्ट कोरोना सेकेंड वेव चीन पूरी तरीके से पैनिक मोड में आ चुका है, जिस तरीके से वो इधर उधर हाथ पांव मार रहा है? डेफिनेटली आ चुका है। देखें, सबसे पहले तो ये जब बात फैली कि चीन से मीडिया रिपोर्ट्स में ये आती रही कि वहाँ से कोरोना की शुरुआत हुई, उसको किसी भी तरीके से वो एक दूसरा रुख उसकी तरफ जाता दिखाई दिया। उसके बाद जो हालात हुए, जो दुनिया में एक सिचुएशन बनी, चाहे WHO की भी आप देखें, मिसाल दें, तो चीन का ऐसी सिचुएशन में इस तरह का सोचना या इस बैकफुट में आना बहुत ही लाजमी है। और मेरे साथ अलग-अलग जगहों में जाके वेरी क्विक रिएक्शन मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो जिन जिन इलाकों से विड्रॉ करना बाकी है उन इलाकों के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। मैं आप ही का ग्राफिक्स प्ले कर रहा हूं। सुमित, कैन यू हियर मी? देखिए निशांत, अगर मोटे तौर पर अगर आप देखें, हाँ मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। निशान, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो फेज 1 के अंदर डिसएंगेजमेंट हुआ था वो पैंगोंग सू था, नॉर्थ और साउथ के अंदर। अब इंपॉर्टेंट था उन इलाकों के अंदर जिसमें आपका गोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग, जहां पर उन्होंने हमारी पेट्रोलिंग रोकी थी PP 10 से PP 11, 12 और 13 तक। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था डेमचौक का साउथ का इलाका। ये वो इलाके थे जहां से उनको धीरे धीरे करके पीछे हटना था। हालांकि अभी भी आई बॉल टू आई बॉल नहीं है यहां पर हमारे सैनिक और चाइनीज सोल्जर्स, लेकिन जो यथास्थिति 2020 के अप्रैल की थी वो यथास्थिति मेंटेन करने की बात की गई थी। और इसी की वजह से अभी भी चीन इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। और माना जा रहा है कि भारत ने साफ तौर पर कहा है कि ना सिर्फ डिसएंगेजमेंट बल्कि आप अपने सैनिकों को पूरी तरीके से पुल बैक कीजिए। आप मेरे साथ बने रहिए सुमित, आप मेरे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को एक अच्छी खबर दे दूं, आइए जरा यहां पर, ये बड़ा ध्यान से देखिए, ये अभी लेटेस्ट न्यूज है, आपके शायद नजर से निकल गई हो। चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। यहां पर ये देखें आप, मेक इन इंडिया को रफ्तार। सैमसंग ने मोबाइल डिस्प्ले कारोबार चीन से नोएडा शिफ्ट कर लिया है, नेक्स्ट चेंज करें, इसीलिए वो BRI और यहां वहां कर रहे हैं। भारत में बेहतर इंडस्ट्रियल माहौल है, सैमसंग ने यह कहा है। सैमसंग भारत की पॉलिसी इन्वेस्टर्स के हितों को ध्यान रखने वाली है, सैमसंग ने यह कहा है। सैमसंग की यूनिट से यूपी में 4,825 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। भारत OLED तकनीक से बनने वाली मोबाइल डिस्प्ले बनाने वाला तीसरा देश बनेगा। यह बहुत अच्छी खबर है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।